हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आपके बीच आज आ गया हूं मैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। और आज के इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि साइमल्टेनियस इक्वेशन जो होते हैं, जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस दिए हुए रहेंगे, ठीक है, उसे क्रेमर्स रूल के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं। इसको डिटरमिनेंट मेथड भी बोलते हैं या फिर क्रेमर्स रूल आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कृपया करके ध्यान से पूरा देखिए और समझिए कि क्रेमर्स रूल से हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए, हमारे पास इक्वेशन गिवन है, दो इक्वेशन है, राइट। अब हमें अगर यहाँ से वेरिएबल एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है क्रेमर्स रूल। अगर यूज करा जाए, क्रेमर्स रूल का तरीका है, क्या है, 1 बाय डिटरमिनेंट लिखेंगे। किसका लिखेंगे डिटरमिनेंट? एक्स वाई जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट क्या है उसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ a1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट b1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a2 और यहाँ y का कोफिशिएंट b2, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं a1 b1 a2 b2, राइट। ये हो गया। अब इसको इक्वल करना है, किसका? वेरिएबल कौन सा? x और y है ना। तो सबसे पहले x वेरिएबल लेते हैं और क्या करेंगे ना, जो पहला x, यहाँ जो पहला कोफिशिएंट जो ये वाला टर्म मैंने लिया, कॉलम जो पहला कॉलम है इसका a1 a2, उसके जगह पे इस कांस्टेंट को लिख देंगे। किसको? m1 m2, राइट। और फिर आपका b1 b2 एज इट इज लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। नाउ इसको इक्वल कर देना है किसके? y डिवाइडेड बाय दूसरा वेरिएबल जो रहेगा वो, है ना। और इसमें क्या करेंगे, अब पहला जो है उसको सेम रहने देंगे a1 a2 और इसके जगह पे इस कांस्टेंट को लिख देंगे m1 m2 को, राइट। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग अगर लैम्डा, इसको हम लोग डेल्टा मान लिए, वो तो 1 बाय डेल्टा हो गया। इसको हम लोग x बाय कुछ भी मान लेते, कोई भी टर्म मान ली डेल्टा 1 मान लिया मैंने। इसे हम लोगों ने क्या मान लिया? y बाय डेल्टा 2, राइट। तो ये तरीका है जिसको फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा। डायरेक्टली देख सकते हैं ना, यहाँ से देखिए तो 1 बाय डेल्टा इक्वल्स एक्स बाय डेल्टा 1। तो क्या इसको सॉल्व किया जाए तो कुछ ऐसा होगा क्या, x इक्वल्स डेल्टा 1 बाय डेल्टा हो जाएगा। उसी तरह से इसको लिखिए 1 बाय डेल्टा इक्वल्स y बाय डेल्टा 2, है ना। तो क्या इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू डेल्टा 2 बाय डेल्टा। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा। आप इस तरह से पहले रिप्रेजेंट कर दीजिए उसको 1 बाय डेल्टा एक्स बाय डेल्टा 1 वाई बाय डेल्टा 2 कर दीजिए और डायरेक्टली इस तरह से हम लोग आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से क्लियर तो अभी नहीं हुआ होगा ज़्यादा, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहता है 2x माइनस वाई इक्वल्स 10, राइट, और x प्लस 3y इक्वल्स 9। ये हमारे पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं। इसे हमें किस मेथड से सॉल्व करना है? क्रेमर्स रूल से सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान से बारीकी से समझिएगा। क्या है, इसको क्या करेंगे, 1 बाय, पहले क्या किया था मैंने, एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है x उसको लिखेंगे, x का कोफिशिएंट 2 है, y का कितना है -1 है, फिर यहाँ पे x का कितना है 1 है और y का कितना है 3 है, ठीक है। इक्वल्स क्या होगा, x बाय क्या होगी आपका, अब पहला के जगह पे इसको लिख देंगे 10 और 9, फिर दूसरा सेम एज इट इज -1 और 3 रहने देंगे, ठीक है। अब इक्वल्स क्या करेंगे, y डिवाइडेड बाय फर्स्ट कॉलम को एज इट इज रहने देंगे 2 1 और दूसरे के पास यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट है 10 और 9 वो लिख देंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ से देखा जाए सबका दूसरा वैसा ही मान लेते हैं, 1 बाय डेल्टा इक्वल टू एक्स बाय डेल्टा 1 इक्वल टू वाई बाय डेल्टा 2। ये डेल्टा है, ये डेल्टा 1 है और ये हमारा डेल्टा 2 है, ठीक है। अब वैल्यू सबका निकालते हैं। डेल्टा 1 डेल्टा है, डिटरमिनेंट जो किसका है 2 -1 1 और 3 का, कैसे निकलेगा, 3 2 जा 6 -1 इंटू 1 -1 दैट इज हो जाएगा हमारा 7, 6 -1 प्लस 1, है ना। फिर डेल्टा 1 अगर निकाला जाए, डेल्टा 1 क्या है, ये है ना 10
9 माइनस 1 3, क्या होगा 10 इंटू 3 30 माइनस 9 इंटू 1 तो माइनस 9 माइनस प्लस हो गया 39। क्लियर। अब निकालेंगे डेल्टा 2, है ना। अगर डेल्टा 2 की बात करें तो क्या है हमारा 2 1 10 9, ठीक है। क्या आएगा 9 इंटू 2 18 माइनस 10 इंटू 1 10 दैट इज 8। हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों का वैल्यू निकल गया। अब मैंने क्या कहा था डायरेक्टली x निकालना है तो डेल्टा 1 बाय डेल्टा कर दीजिए। क्या होगा x का वैल्यू, x इक्वल्स डेल्टा 1 बाय डेल्टा। डेल्टा 1 कितना है 39 बाय 7, y कितना है, y का क्या बोले थे मैंने डेल्टा 2 बाय डेल्टा, राइट। क्या है डेल्टा 2 बाय डेल्टा, तो डेल्टा 2 यहाँ कितना है, डेल्टा 2 हमारा 8 है, 8 बाय 7, डेल्टा हमारा 7 है, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। एक्स वाई का वैल्यू निकल गया। इजी था या नहीं था, काफ़ी इजी था। अगर आप चेक करना चाहते हो सही हो या गलत तो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए एक्स वाई का वैल्यू, देखिए इक्वल टू इतना आता है कि नहीं आता है। जैसे ये इक्वेशन 2x माइनस वाई है ना, तो पुट करते हैं 2 इंटू एक्स कितना है 39 बाय 7 माइनस वाई कितना है 8 बाय 7, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 8 और 78 बाय 7 माइनस 8 बाय 7 दैट इज 70 बाय 7 आएगा, 10 आ गया। देखिए तो सेम आंसर आ गया, इक्वल टू 10 है ना, यहाँ पर भी आ गया, प्रूफ हो गया हमारा। क्लियर है। तो काफ़ी इजी था क्रैमर्स रूल के थ्रू इक्वेशन को सॉल्व करना। तो ये तो वो क्वेश्चन था जिसमें 2 वेरिएबल थे, राइट। अब हम लोग एक 3 वेरिएबल के केस में भी सॉल्व करके देखते हैं। हाँ, तो अब हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें 3 वेरिएबल दिए हुए हैं, ठीक है। इस केस में क्रैमर्स रूल का यूज करना है हमें, तो कैसे करेंगे यूज, देखिए सीधा सीधी तरीका वही है, क्या 1 बाय जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को एक डिटर्मिनेंट का फॉर्म दीजिए। क्या है x के साथ 1 है, इस दूसरे में 3 है, इसमें 2 है, y के जगह यहाँ -2 है, यहाँ y के -1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 4 है, -2 है z के साथ, ठीक है। ये इक्वेशन हमारा ये फॉर्म आ गया, किसके इक्वल होगा वो x बाय। अब हमें क्या करना है, जो हमारा पहला ये कॉलम है उसके जगह पे इस कांस्टेंट को लिखेंगे 1 3 -1, है ना, बाकी सेम एज इट इज -2 -1 1 3 4 -2, राइट। अब क्या होता है, अगर दूसरा है y इक्वल्स क्या होगा हमारे पास, अब ये दूसरा कॉलम है उसको हटाएंगे, उसके जगह पे इसको लिखेंगे, तो पहला वही होगा 1 3 2, पहला सेम रहेगा, राइट। दूसरे के जगह पे इसे लिखिए 1 3 -1, फिर तीसरा सेम रहेगा, थर्ड नंबर 3 4 -2 इक्वल्स क्या z बाय। अब z के जगह पे क्या करना है, पहला फर्स्ट सेकंड कॉलम एज इट इज वही रहेगा, थर्ड के पास ये आ जाएगा, तो 1 3 2 -2 -1 और 1 -2 -1 और 1, थर्ड के जगह पे ये आएगा 1 3 -1। क्लियर है। फिर से वही काम हम लोग मान लेते हैं डेल्टा, किसको मान लेते हैं डेल्टा, ये हो गया 1 3, इसको फॉर्म दे सकते हैं ना 1 बाय डेल्टा, इसको मान लिया मैंने, या फिर सिंपली आप क्या कीजिए ना, उतना दिमाग लगाना नहीं है, 3 वेरिएबल हमारे पास हैं, सॉरी एक्स वाई जेड। तो मैंने अभी बताया था क्रैमर्स रूल का जब यूज करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे 1 बाय डेल्टा इक्वल्स जो भी रहेगा, है ना, तो यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं, तो मैं वो इक्वेशन ही लिख देता हूँ। कैसे निकालते हैं, x इक्वल क्या करेंगे डेल्टा 1 बाय डेल्टा कर दीजिए, y इक्वल्स कर दीजिए क्या डेल्टा 2 बाय डेल्टा, है ना, z इक्वल टू क्या कर दीजिए डेल्टा 3 बाय डेल्टा। सवाल है डेल्टा कौन सा है, ये हमारा डेल्टा है, ये हमारा डेल्टा 1 है, ये हमारा डेल्टा 2 है और ये हमारा डेल्टा 3 है, ठीक है। तो तीनों का एक एक करके वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले डेल्टा, डेल्टा क्या है 1 3 2 -2 -1 1 3 4 -2, है ना। इसका डिटर्मिनेंट निकालें, कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका मैं सिखा चुका हूँ पहले, वीडियो नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है, वीडियो देख लीजिए, राइट।
1 को ले लिए, रो कॉलम कैंसल, -2 इंटू -1 हो गया 2, 1 इंटू 4 हो गया -4, ठीक है। अब माइनस होता है, फिर यहाँ इसको लेंगे तो -2 है, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, -2 लिख ही देता हूँ मैं एक बार, है ना, +1, फिर इसका डिटरमिनेंट मैंने ले लिया, है ना, फिर माइनस, अब -2, इसका रो कॉलम कैंसल, बचा कितना 3 2 4 -2, तो -2 3 कितना होगा -6, 2 इंटू 4 -8, राइट। अब नेक्स्ट +3 को लिया, इसका रो कॉलम कैंसल, 1 इंटू 3 3, -2 इंटू -1, तो -2 होगा, तो -2 और ये माइनस है तो +2 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दिया मैंने। क्या होगा 1 इंटू -2 +2 इंटू -14 +3 इंटू 5, क्या आएगा -2 -28 +15, बचेगा कितना -15, देखिए 30 हो गया, -30 +15 तो कितना आएगा -15, ये हमारा डेल्टा है, ठीक है। अब हमारे पास अब एक करके सबका वैल्यू मैं निकाल दे रहा हूँ, है ना। डेल्टा 1 क्या होगा, डेल्टा 1 जो है ये हमारा डेल्टा 1 है ना, 1 3 -1 -2 -1 1 3 4 -2, ठीक है। इसका वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा 1 ले लिया मैंने, रो कॉलम कैंसल, -2 इंटू -1 तो 2 आ गया, 1 इंटू 4 -4 आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, -2 तो माइनस इंटू -2, इसका रो कॉलम कैंसल, -2 इंटू 3 -6, 4 इंटू -1 तो माइनस और -4 +4 हो जाएगा, +4, अब +3 लिया मैंने, इसका रो कॉलम कैंसल, 1 इंटू 3 हो जाएगा, -1 इंटू -1 तो 1 आएगा, तो 1 लिखेंगे। क्या बचा हमारे पास 1 इंटू -2 +2 हो गया, माइनस माइनस, इधर -2, इधर क्या हो गया +3 इंटू 2, दैट इज -2 -4 +6, तो -6 और +6 हो गया आपका 0, ठीक है। ये डेल्टा 1 का वैल्यू हुआ। अब हम लोग निकालेंगे वैसे ही डेल्टा 2 का वैल्यू, तो डेल्टा 2 कितना है, ये हमारा डेल्टा 2 है 1 3 2 1 3 -1 3 4 -2, राइट। इसका वैल्यू निकालिए, तो 1 ले लिया, रो कॉलम कैंसल, -2 इंटू 3 -6 -4 इंटू -1 तो -4 होगा, तो माइनस प्लस हो गया यहाँ पे। अब -1 इसको लेंगे, इसका रो कॉलम कैंसल, -2 इंटू 3 हो गया आपका -6, 2 इंटू 4 -8, ठीक है, +3 लिया मैंने, इसका रो कॉलम कैंसल, -1 इंटू 3 तो -3, 2 इंटू 3 -6, क्या आएगा 1 इंटू -2 -1 इंटू -14 +3 इंटू -9, क्लियर है। क्या आएगा आंसर -2 +14 -27, हाँ, दैट इज -29 +14 तो क्या आएगा -15 आ गया, क्लियर है। डेल्टा 2 तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब हम लोग डेल्टा 3 का वैल्यू निकाल देते हैं, है ना। डेल्टा 3 क्या यही है ना, 1 3 2 -2 -1 1 1 3 -1, इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगा हमारा, इसका वैल्यू आएगा 1 इंटू रो कॉलम कैंसल, -1 इंटू -1 1 हो गया, -3, उसके बाद -2 ले लिया आपने, रो कॉलम कैंसल, -3 इंटू -1 -3, 2 इंटू 3 -6, अब +1 लिया मैंने, रो कॉलम कैंसल, 3 इतना 2 इंटू -1 तो -2, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस लिखेंगे, +2 क्या आ गया 1 इंटू -2 +2 इंटू -9 +1 इंटू 5, क्लियर, -2 -18 +5, यहाँ पे बचा -20 +5 दैट इज -15, ठीक है। देखिए मैं हर क्वेश्चन को निकाल दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। अब जबकि मैं बता चुका हूँ पहले से डिटरमिनेंट, फिर भी बना दे रहा हूँ ताकि रिकॉल आपका होता रहे, ठीक है। देखिए अब वैल्यू निकालना है, तो x का क्या वैल्यू है, x1 बाय डेल्टा 1 बाय डेल्टा, तो डेल्टा 1 कितना आया था, डेल्टा 1 हमारा आया था 0, तो 0 बाय
कितना है, डेल्टा -15 है, -15 इक्वल्स 0 हो गया। y कितना होगा, डेल्टा 2 कितना है, डेल्टा 2 मेरा -15 आया हुआ है, -15 और डेल्टा भी हमारा -15 है, कितना आ गया 1। डेल्टा 3 कितना है, ये भी -15 है, राइट, और डेल्टा तो -15 है ही, कितना आ गया 1। दैट इज आंसर हमारा क्या हुआ, x बराबर 0, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये क्रेमर्स रूल का तरीका है, इसके थ्रू हम लोग इजिली क्वेश्चन को बना सकते हैं। जब भी क्रेमर्स रूल देगा तो इसी प्रकार से आप उसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा आपके लिए, अगर ये यूजफुल है तो शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।